हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सी लैंग्वेज की जानकारी दूंगा, जो कि हमारे इग्नू के भी अंदर टॉपिक है। इसका MCS 011 सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अपना। व्हाट इज सी? सी क्या चीज है? सी इज अ जनरल पर्पस प्रोसीजर। जो सी है हमारा, वो जनरल पर्पस प्रोसीजर है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज होता है हमारे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन में। ठीक है, सिस्टम प्रोग्रामिंग गेम्स, सिस्टम प्रोग्रामिंग में होता है, गेम्स में यूज होता है और बहुत जगह इसका यूज होता है सी लैंग्वेज का। ठीक है, अब सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय, सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? डेनिस एम रिची ने करा था एट द बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज इन 1972। डेनिस रिची ने, डेनिस एम रिची इनका पूरा नाम है, वैसे हम लोग डेनिस रिची जानते हैं, कहते भी हैं इनको। डेनिस रिची ने इनको इसको डेवलप किया था सी लैंग्वेज को बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में इन 1972 में। ठीक है, अब यहाँ सेकंड पॉइंट, इट इज अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। ये पावरफुल और फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है विच हैज फर्स्ट डेवलप्ड फॉर द प्रोग्रामिंग ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो फर्स्ट डेवलप हुआ था प्रोग्रामिंग ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है इसका, सी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी सुनने से जो भी जितने भी लैंग्वेज हमारे सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, PHP जितने भी हैं, इनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज द सिंप्लिसिटी एंड इफिशियंसी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ही ज्यादा इफिशियंट है। ठीक है, इट इज द बेस्ट चॉइस टू स्टार्ट द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ये बेस्ट चॉइस है। ठीक है, एज इट गिव्स द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग, और इसमें फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग में आता है ये। ठीक है, तो ये था मेरा सी हम कहते किसको है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट डज स्टैटिक वेरिएबल मीन? स्टैटिक वेरिएबल का क्या मीन होता है? वो तो मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया वो बहुत बेसिक था। ठीक है, कि सी हम कहते किसे हैं। जैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ये पता चल होना चाहिए कि हम सी लैंग्वेज के बारे में सी किसे कहते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें लेके चलते हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक, तो पहला है, स्टैटिक वेरिएबल का क्या मतलब होता है? तो स्टैटिक वेरिएबल आर वेरिएबल दैट रिटेन देयर वैल्यूज बिटवीन द फंक्शन कॉल्स। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो मतलब कि रिटेन करता है वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स में। ठीक है, दे आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस इट्स देयर स्कोप इन विद इन द फंक्शन। जो इनिशियलाइज करता है उसके एक स्कोप में कोई विद इन द फंक्शन, दे आर डिफाइंड। इस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, पॉइंटर किसे कहते हैं? तो पॉइंटर कहते हैं वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। किसी और वेरिएबल के एड्रेस को जो स्टोर करता है उसे हम पॉइंटर्स कहते हैं। ऐसा वेरिएबल जो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा हो या स्टोर कर रहा हो उसे हम पॉइंटर कहते हैं। द पॉइंटर में बी अ स्केलर, पॉइंटर आपका स्केलर भी हो सकता है, और एन अरे एग्रीगेट, और एग्रीगेट हो सकता है। पॉइंटेड टू ऑब्जेक्ट में बी पार्ट ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट। पॉइंटेड टू ऑब्जेक्ट जो होता है वो लार्ज ऑब्जेक्ट का एक पार्ट होता है, सच एज फील्ड ऑफ स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट ऑफ एरे। जैसे फील्ड ऑफ स्ट्रक्चर और एलिमेंट ऑफ एरे। अब देखिए, यूजेस ऑफ पॉइंटर में लिया है मैंने यहाँ पे। इट इज यूज टू असेस एनी एलिमेंट, एरे एलिमेंट, इसको एरे एलिमेंट असेस करता है। इट इज यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है। इट इज यूज अ कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इट इज यूज इन डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर में इसका यूज होता है। जैसे जैसे इसमें होता है कि जैसे तुम्हारी ट्री होगी, ग्राफ हो गई या लिंक लिस्ट हो गया, ऐसे बहुत कुछ। ठीक है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किसे कहते हैं?
Structure constitutes the super data type which presents several different data type. जो स्ट्रक्चर होता है वो सुपर डाटा टाइप होता है जो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग सेवरल डिफरेंट डाटा टाइप को इन अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट में। ठीक है। स्ट्रक्चर कैन बी इनिशियलाइज्ड इफ इट इज स्टैटिक और ग्लोबल। इनिशियल कब इनिशियलाइज होता है? जब वो स्टैटिक या तो वो ग्लोबल हो, जब। ठीक है। अब यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डाटा टाइप। ये कलेक्शन होता है एक हेट्रोजीनियस डाटा टाइप का, बट इट इज यूजेस इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। बट ये इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है। टेक्निक बाय एलोकेटिंग इनफ मेमोरी, ये एक ऐसा टेक्निक है जो एलोकेट करता है इनफ मेमोरी टू होल्ड द लार्जेस्ट मेंबर, जो लार्जेस्ट मेंबर को होल्ड करने में इजी हो। हियर इज अ सिंगल एरिया ऑफ मेमोरी कंटेन्स, ये सिंगल एरिया होता है मेमोरी कंटेन्स का, वैल्यूज का, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ द डिफरेंट टाइप, डिफरेंट वैल्यू के डिफरेंट टाइप में कंटेन होता है। यूनियन कैन नेवर बी इनिशियलाइज, यूनियन को आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर और यूनियन क्या होता है? द स्ट्रक्चर वेरिएबल कंटेन द नेम्ड मेंबर्स। स्ट्रक्चर वेरिएबल में आपके नेम्ड मेंबर्स आते हैं एंड इट्स साइज इज लार्ज इनफ टू होल्ड ऑल द मेंबर्स, और इसका साइज जो होता है लार्ज इनफ होता है होल्ड ऑल द मेंबर्स है। ठीक है। स्ट्रक्चर एलिमेंट आर ऑफ द सेम साइज, स्ट्रक्चर एलिमेंट का सेम साइज होते हैं। यूनियन एली कंटेन्स वन ऑफ द नेम मेंबर्स, यूनियन में क्या होता है? वन ऑफ द नेम मेंबर्स कंटेन होता है एट द गिवन टाइम, किसी भी गिवन टाइम में, एंड इज लार्ज इनफ होल्ड ऑन द लार्जेस्ट मेंबर, ये भी लार्जेस्ट मेंबर को होल्ड करता है। यूनियन एलिमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, यूनियन एलिमेंट के जो मेंबर होते हैं वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। अब आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एरे। स्ट्रक्चर किसे कहते हैं और एरे किसे कहते हैं? तो यहाँ मैंने बताया इट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स, ये कलेक्शन होता है डाटा आइटम्स ऑफ सेम डाटा का। ठीक है। इट इज डिक्लेरेशन ओनली, इट हैज डिक्लेरेशन ओनली, इसमें केवल आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं। देयर इज नो कीवर्ड, इसमें कोई कीवर्ड नहीं होता एरे के अंदर। एरे नेम रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ द स्टैटिक एलिमेंट, एरे नेम जो है रिप्रेजेंट करता है एड्रेस स्टार्टिंग एलिमेंट्स को। ठीक है। स्ट्रक्चर इट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑफ द डिफरेंट डाटा टाइप, कलेक्शन होता है डाटा आइटम्स के डिफरेंट डाटा टाइप्स का। इट हैज डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, ये उसमें डिक्लेरेशन और डेफिनेशन होता है। कीवर्ड स्ट्रक्ट इज यूज्ड, कीवर्ड स्ट्रक्चर इसका कीवर्ड क्या होता है? एस टी आर यू सी टी, स्ट्रक्ट होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर का कीवर्ड स्ट्रक्ट होता है, वो यूज होता है। Structure name is also as a tag. It it is shorthand notation of the declaration. Structure जो name होता है इसमें जो tag होता है ये shorthand declaration notation का होता है। ठीक है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है इन हेडर फाइल whether the function is declared or defined. हेडर फाइल में क्या आपका फंक्शन डिक्लेयर्ड और डिफाइन होता है? तो यहाँ लिखा है मैंने फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड विद इन हेडर फाइल, जो फंक्शन होता है वो डिक्लेयर होता है हेडर फाइल के अंदर ही। दिस फंक्शन प्रोटोटाइप एग्जिट्स इन अ हेडर फाइल, इस दिए फंक्शन का प्रोटोटाइप एग्जिट होता है हेडर फाइल में। नो फंक्शन बॉडीज दे आर डिफाइंड इन लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा? LIB हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेलॉक और कैलॉक क्या होता है? ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेलॉक कैलॉक या आपका स्ट्रक्चर एरे, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितने भी डिफरेंस मैंने इसके अंदर कवर किए, डिफरेंस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए मेलॉक की बात करें तो मेलॉक कैलॉक, तो मेलॉक की बात करें, मेलॉक टेक्स वन आर्ग्यूमेंट। ठीक है। मेलॉक केवल एक आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है। और कैलॉग क्या करता है? टू आर्ग्यूमेंट्स को कंटेन करता है। जैसे इसमें है, जैसे इसने मेलॉग ने एक आर्ग्यूमेंट लिया ए, वेयर द नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ
टू मेमोरी एलोकेटेड, नंबर ऑफ बाइट्स में टू मेमोरी एलोकेट होता है, कंटेन गार्बेज वैल्यू, जिसकी एलोकेट करता है इसमें गार्बेज वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। और कैलॉग क्या होता है, दो वैल्यू को ही कंटेन करता है, वेयर द बी इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सी द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे दो एलिमेंट है बी एंड सी, तो बी क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो सी क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज है, ठीक है। तो ये कैलॉग लेता है। अगला पॉइंट यहाँ लिया, इट इनिशियलाइज द कंटेंस ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ जीरो। जो कैलॉग होता है वो क्या करता है, ब्लॉक ऑफ जो एलिमेंट जो होते हैं इसके इनिशियलाइज करता है ब्लॉक ऑफ मेमोरी में जीरो। लेकिन मेलॉक टेक्स वन आर्ग्यूमेंट, मेलॉक जो है एक आर्ग्यूमेंट लेता है, मेमोरी एलोकेटेड द गार्बेज वैल्यू के अंदर, ठीक है। इट एलोकेट द कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, तो कैलॉग टेक्स टू आर्ग्यूमेंट, कैलॉग टेक्स टू आर्ग्यूमेंट लेता है, मेमोरी एलोकेटेड कंटेन ऑल जीरोस, सारे ही जीरो हो सकते हैं उसके, ठीक है। लेकिन मेमोरी एलोकेटेड नॉट कंटेन जीएस, लेकिन कैलॉग में क्या होता है कि कंटेनी जो मेलॉक में कंटेनी उसके जो मेमोरी एलोकेशन होता है नॉन कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे यहाँ पे व्हाट आर मार्कोस, मार्कोस क्या होता है और इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। मार्कोस आर एब्रीविएशन, एब्रीविएशन होता है फॉर लेंथी एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्टेटमेंट, लेंथी और फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्टेटमेंट की एब्रीविएशन होता है, कि कौन होता है, मार्कोस होता है, ठीक है। व्हेन द मार्कोस इज कॉल्ड द एंटायर कोड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जब मार्कोस का यूज कर, मार्कोस को कहते हैं एंटायर कोड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, by single line through the Markov definition it is a several lines, ठीक है, इसको several lines में करते हैं। अब इसके एडवांटेज की बात करें तो मार्को is that the reduce time taken for the control transfer as the case of function, इट ये रिड्यूस करता है टाइम टेकन को, यानी बहुत कम से कम टाइम लेता है किसी भी केस के फंक्शन को ट्रांसफर करने में। इसका डिसएडवांटेज ये है, इट इज हियर दैट द एंटायर कोड इज सब्स्टिट्यूटेड, पूरा कोड सब्स्टिट्यूट हो जाए, सो द प्रोग्राम बिकेम लेंथी, तो उसमें क्या हो जाता है कि ये क्या करता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोग्राम करता रहता है, लेकिन ये क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम होने के बाद सब्स्टिट्यूट करता है, और इससे क्या हो जाता है कि प्रोग्राम आपका लेंथी हो जाता है। इफ द मार्कोस इज सेवरल टाइम, अगर वो मार्कोस सेवरल टाइम जैसे ले, जैसे वो इसमें मार्कोस सेवरल टाइम लेता है तो वो वैसा नहीं करता, ठीक है। इसके एडवांटेज में ये ले सकते हैं कि मार्कोस जो है, एडवांटेज इसका ये है कि वो किसी भी प्रोग्राम को ट्रांसफर करने में कुछ ही समय लेता है और ट्रांसफर कर देता है। और डिसएडवांटेज ये है कि ये जो उसके एंटायर प्रोग्राम होने के बाद, एंटायर कोडिंग होने के बाद सब्स्टिट्यूट करता है और उसे लेंथी बना देता है प्रोग्राम को, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब यहाँ देखिए डिफरेंस बिटवीन पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू, भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए यहाँ क्या होता है कि पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो पास बाय रेफरेंस passes a pointer of a value, पास बाय रेफरेंस क्या करता है, पास करता है पॉइंटर ऑफ अ वैल्यू को। इट अलाउ द कॉली टू मॉडिफाई द वेरिएबल डायरेक्टली, ये अलाउ करता है, कॉली करता है और मॉडिफाई करता है वेरिएबल को डायरेक्टली। एंड पास बाय वैल्यू गिव्स द कॉपी टू द वैल्यू ऑफ द कॉली, अब पास बाय वैल्यू क्या करता है, कॉपी प्रदान करता है, यानी उसकी कॉपी दे देता है, ठीक है। इट अलाउ द कॉली टू मॉडिफाई द वैल्यू विदाउट मॉडिफाइंग द वेरिएबल, ये अलाउ करता है कॉली को मॉडिफाई करने में वैल्यू और उसके वेरिएबल को, ठीक है। यानी इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कॉली सिंप्लीफाई, सिंपली कैन नॉट मॉडिफाई, कॉली जो होता है क्या सिंपली मॉडिफाई नहीं होता, ठीक है। द वेरिएबल सिंस इट लैक अ रेफरेंस टू इट, इसमें बहुत सारे रेफरेंस की कमी होती है इसके अंदर, ठीक है। अब अगला पॉइंट होता है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर किसे कहते हैं, तो यहाँ कहते हैं द फाइल स्कोप वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड
static and the variable only a function within a file। ये फाइल स्कोप वेरिएबल होता है जो कि मतलब कि दैट इज डिक्लेयर स्टैटिक, जो स्टैटिकली हम डिक्लेयर करते हैं और विजिबल करते हैं ओनली द फंक्शन विद इन फाइल, कोई भी एक फंक्शन को एक फाइल के अंदर। द फंक्शन स्कोप ऑफ द ब्लॉक स्कोप वेरिएबल इट इज डिक्लेयर्ड as static as the variable visible only within the scope। द फंक्शन स्कोप हो या ब्लॉक स्कोप वेरिएबल हो, उसे हम डिक्लेयर करते हैं एज स्टैटिक और विजिबल ओनली विद इन द स्कोप, किसी भी एक स्कोप के अंदर। ठीक है, दिस मीन्स द वैल्यू वेरिएबल इज नॉट ऑटोमेटिक। इसके मतलब इसका मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिक नहीं होते, इसके वेरिएबल भी ऑटोमेटिक नहीं होते। thus the retains its value across function allocation। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो allocations होते हैं। ठीक है, फंक्शंस allocations होते हैं। where is a auto where is a auto variable stored। auto variable stored क्या होता है? तो auto variable can be stored anywhere। auto variable आप कहीं से भी स्टोर कर सकते हैं so long as recursion work, जैसे recursion वर्क करता है उसी तरह। partially they are stored on in the stack। आप स्टैक से भी स्टोर कर सकते हैं कभी कभी। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज अ स्टैक एग्जिट, और ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा स्टैक से ही करे। ठीक है, it could theoretically allocated functions in invocations record from the heap। ये auto theoretically allocate करता है functions को और innovate करता है record from the heap से। ठीक है, where are the global static long registers variable free memory and the C program instructions get stored। ये सारे कहाँ पे स्टोर होते हैं? ठीक है, तो ये मैंने लिया है ग्लोबल जो है, ग्लोबल वेयर आर द लिंकर प्लस डैम। ग्लोबल जो होता है लिंकर प्लस डैम में होता है, टिपिकली द BSS सेगमेंट और एनी प्लेटफॉर्म और कोई भी प्लेटफॉर्म पे होता है। स्टैटिक जो होता है अगेन होता है वेयर द लिंकर्स प्लस डैम, जहां पे लिंकर प्लस करते हैं उनको डैम। ठीक है, ऑफन दे आर इंटरमिक्स्ड विद द ग्लोबल्स, जो ग्लोबल से इंटरमिक्स होते हैं। स्टैटिक इंटरमिक्स होता है ग्लोबल से। ठीक है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबल्स एंड स्टैटिक इज वेदर द लिंकर्स will resolve the symbols across completion units। इसमें क्या होता है कि लिंक और स्टैटिक में केवल एक ही अंतर है कि जो उसके सिंबल होते हैं उसको रिसॉल्व करने का जो लिंकर्स विल रिसॉल्व, लिंकर जो रिसॉल्व करेगी सिंबल्स को मतलब कि एक्रो कंप्लीटेशनली यानी कंप्लीटेशन यूनिट्स में, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। टिपिकली ऑन द स्टैक इज द यूजलेस द वेरिएबल गेट रजिस्टर्ड। अब क्या होता है कि जो स्टैक होता है वो यूजलेस वेरिएबल होता है जब रजिस्टर्ड होता है एलोकेट एंड नेवर स्पिल्स, और कहीं वो स्पिल नहीं हो सकता रजिस्टर। दीज आर द इक्विवेलेंट टू लोकल वेरिएबल। ये इक्विवेलेंट होता है लोकल वेरिएबल के। ठीक है, दे लाइव ऑन स्टैक, जो स्टैक पे लाइव होता है। अनलेस दे गेट रजिस्टर एलोकेटेड, जो हमारे रजिस्टर को एलोकेट करता है। ठीक, अगला है डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड लिंक लिस्ट। एरे और लिंक लिस्ट में क्या अंतर है? तो यहाँ बताया एरे इज अ रिपीट पैटर्न ऑफ द वेरिएबल और कंटीन्यूअस स्टोरेज। जो एरे होता है वो रिपीट पैटर्न होता है वेरिएबल का और इन कंटीन्यूअस स्टेज में। ठीक है, लेकिन लिंक लिस्ट जो होता है इज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन थ्रू मेमोरी। जो लिंक लिस्ट होता है ये सेट ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो स्कैटर होता है, जो फैलता है मेमोरी के द्वारा। ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय पॉइंटर, लेकिन ये हेल्ड टुगेदर किससे होता है? पॉइंटर से होता है। इन ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में। देन पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट, जो क्या करता है एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट पे, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट पे पॉइंट करता है। ठीक है, विद एन एरे, एरे के अंदर वी कैन मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से नेक्स्ट में मूव कराते हैं बाय एडिंग द फिक्स्ड कांस्टेंट ऑफ द इंटीजर वैल्यू ऑफ द पॉइंटर। जो फिक्स्ड कांस्टेंट होता है इंटीजर वैल्यू ऑफ द पॉइंटर में। ठीक है,
with the linked list के अंदर there is a next pointer is each structure in each structure जो उसका next pointer होता है वो structure होते हैं say the element comes next जब कोई element next आता है तो ठीक है। अगला पॉइंट होता है मेरा व्हाट इज एन न्यू इन्यूमरेशन क्या होता है ठीक है। दे आर लिस्ट टू नेम इंटीजर वैल्यू कांस्टेंट ये लिस्ट होता है नेम होता है इंटीजर वैल्यू कांस्टेंट का ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया ई नम कलर कलर को मैंने ऐसे लिया ब्लैक या ऑरेंज और इक्वल्स टू 4 लिया है ठीक है। या फिर मैंने यहाँ दिया 4 या येलो या ग्रीन या ब्लू या वायलेट या 4 कलर लिए ठीक है। तो डिक्लेयर क्या करेगा सिंबल ब्लैक से कर देगा या ऑरेंज कर देगा या येलो कर देगा या फिर ग्रीन भी कर सकता है वायलेट भी कर सकता है ब्लू भी कर सकता है ठीक है। अब इनकी वैल्यूज क्या है इनकी वैल्यूज जैसे 1 है 4 है 5 है ऐसे बहुत सारी वैल्यू है ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन इन्यूमरेशन तो इन्यूमरेशन और मैक्रो का क्या डिफरेंस है यहाँ पे द इन्यूमरेशन एक्चुअली डिक्लेयर्स द टाइप इन्यूमरेशन टाइप को डिक्लेयर करता है और उस जो मैक्रो है वो उसकी वैल्यूज को डिक्लेयर करता है ठीक है। अब देखिए अब यहाँ है डिस्कस द स्टोरेज एलोकेशन ऑफ स्कोप ऑफ ग्लोबल एक्सटर्नल स्टैटिक लोकल एंड रजिस्टर वेरिएबल ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ग्लोबल ग्लोबल हैव एप्लीकेशन स्टोर स्कोप ग्लोबल क्या होता है ग्लोबल के अंदर होता है एप्लीकेशन स्कोप होता है ठीक है। दे आर अवेलेबल इन एनी कॉम्प्लीटेशन जिसमें कोई भी कॉम्प्लीटेशन होता है यूनिट दैट इंक्लूड एन एप्लीकेशन डिक्लेरेशन ये ऐसा यूनिट होता है जिसमें इंक्लूड होता है एप्रोप्रिएट डिक्लेरेशन ठीक है। दे आर स्टोर्ड वेयर द लिंकर प्लस डैम एक्चुअली द प्लेस कॉल्ड द बीएसएस स्टेट सेगमेंट और जब लिंकर प्लस कर पुट उसके अंदर पुट करता है लिंकर जब पुट करते हैं इसमें तो उसको उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं बीएसएस स्टेटमेंट कहते हैं ठीक है। अब आते हैं एक्सटर्न दिस इज इसेंशियल इसेंशियली ग्लोबल ये ग्लोबल के लिए इसेंशियली होते हैं एक्सटर्न ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टैटिक की तो स्टैटिक स्टोर्ड अ सेम प्लेस एज ग्लोबल्स अब इसमें आएगा जैसे स्टोर्ड होगा स्टोर द सेम प्लेस एज ग्लोबल ग्लोबल में सेम प्लेस स्टोर होता है जैसे टिपिकली बट नो ओनली वेरिएबल द कंप्लीटेशन यूनिट दैट कंटेन्स देम दे आर द ब्लॉक स्कोप ग्लोबल ये होता है ब्लॉक स्कोप होता है ग्लोबल का ओनली वन अवेलेबल विद इन द ब्लॉक केवल एक ही अवेलेबल होता है ब्लॉक के अंदर एंड इट्स सब ब्लॉक और इसके अंदर कोई इसके ब्लॉक और सब ब्लॉक अवेलेबल होते हैं ठीक है। अब लोकल की बात करें तो स्टोर्ड ऑन द स्टैक लोकल जो होता है स्टोर्ड कहाँ होता है स्टैक में होता है टिपिकली ओनली वन अवेलेबल इन द ब्लॉक केवल एक अवेलेबल होता है ब्लॉक में और इन द सब ब्लॉक और सब ब्लॉक में ठीक है। अब हम रजिस्टर्स की बात करें तो सी ट्रेड अबव द लोकल वर्सेस रजिस्टर्ड तो टाई रेट जो होता है वो आप देख सकते हैं लोकल और रजिस्टर्स में द ओनली डिफरेंस इज दैट सी कंपाइलर इज नॉट लेट सी कंपाइलर लेट नहीं करता मानता नहीं है यू कैन एड्रेस द समथिंग यू हैव डिक्लेयर्ड इन द रजिस्टर जैसे आप किसी का भी एड्रेस उसमें शो करेंगे रजिस्टर्स के अंदर उसको वो नहीं मानता कौन नहीं मानता रजिस्टर्स उसको नहीं मानता लोकल नहीं मानता लेकिन रजिस्टर्स को मानता है उस एड्रेस को ठीक है। रेफर्ड एड्रेस को वो मानता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर वेरिएबल क्या होता है इफ अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड विद अ रजिस्टर स्टोरेज अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है रजिस्टर स्टोरेज पे या स्टोरेज क्लास पे इज इट इज नोन एज रजिस्टर वेरिएबल तो उसे हम रजिस्टर वेरिएबल कहते हैं ठीक है। द रजिस्टर वेरिएबल इज स्टोर्ड इन सीपीयू रजिस्टर वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है सीपीयू में स्टोर होता है ठीक है। अब रजिस्टर इंस्टीड ऑफ मेन मेमोरी रजिस्टर कहाँ होता है मेन मेमोरी में होता है
फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेरिएबल, फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेरिएबल होता है एज डिक्लेयर्ड एज रजिस्टर वेरिएबल, रजिस्टर वेरिएबल में डिक्लेयर होता है। इट इज असेस टाइम इज फास्टर, इसका असेस टाइम क्या होता है, फास्टर होता है। व्हाट इज यूज्ड बाय टाइप डेफ, टाइप डेफ क्या होता है, ठीक है। टाइप डेफ हेल्प इन द इजियर मॉडिफिकेशन, इजियर मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। व्हेन द प्रोग्राम इज पोर्टेड टू अनदर मशीन, जो जब कोई प्रोग्राम पोर्ट होता है अनदर मशीन में। द डिस्क्रिप्टिव न्यू नेम गिवन इन द एग्जिस्टिंग डाटा, जब डिस्क्रिप्ट करते हैं न्यू नेम जो गिवन होता है हमारे एग्जिस्टिंग डाटा में, टाइप में बी इजियर टू अंडरस्टैंड द कोड, ये क्या करता है कि हमें इजी टू अंडरस्टैंड कोड को करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैन वी स्पेसिफाई द वेरिएबल फील्ड विद इन द स्कैनफ फॉर्मेट स्ट्रिंग, क्या आप स्कैनफ फॉर्मेट स्ट्रिंग से आप किसी भी वेरिएबल फील्ड को स्पेसिफाई कर सकते हैं, एंड इफ पॉसिबल अगर ये संभव है तो कैसे, आपको ये बताना है। तो यहाँ है द ऑल फील्ड वाइट इज वेरिएबल विद स्कैनफ, स्कैनफ से सारे फील्ड के वाइट को हम वेरिएबल को हम शो करते हैं। यू कैन सिंप्लीफाई मैक्सिमम फील्ड विद वाइट फॉर अ गिवन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है, जहाँ फील्ड इज प्लेसिंग द इंटीजर वैल्यू बिटवीन द परसेंट, अगर आप फील्ड को मतलब कि शो करते हैं इंटीजर वैल्यू में तो उसके बीच में आप परसेंट का साइन लगाते हैं। द फील्ड टाइप सिंप्लीफायर, फील्ड टाइप सिंप्लीफायर जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिया परसेंट 64s सेकेंड, ठीक है। सच एज द स्पेसिफायर विल स्टिल एक्सेप्ट अ नैरोअर फील्ड वाइड, ठीक है, तो एक्सेप्ट करता है नैरोअर फील्ड वाइड फ्लो। वन एक्सेप्टेशन ऑफ द परसेंट इज सी, ये क्या होता है, वन एक्सेप्शन होता है ये सी का, ठीक है। वेयर द हैशटैग इज द इंटीजर, यहाँ हैशटैग जो यूज करा है मैंने इंटीजर के लिए करा हुआ है। दिस रीड्स एक्जेक्टली कैरेक्टर्स, तो इसको हम कैरेक्टर से दिखाते हैं क्योंकि ये हमारा एक कैरेक्टर ही होता है सी लैंग्वेज में, ठीक है। वट इज अ and it is the one way specify fixed field with the scanner, स्कैनर का एक फिक्स फील्ड होता है, ठीक है। तो मैंने आज आपको टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वी विल मीट अगेन द नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।